पहला क्वेश्चन निम्नलिखित में से संघ सूची का विषय नहीं है, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। कृषि आय वर्कर यह राज्य सूची का विषय है। दूसरा क्वेश्चन, एरिक एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार ईगो सहायक है अभिरुचियों कौशलों को सीखने में, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका। अधिकारों के बारे में सत्य कथन छांटिए। इसके चारों ही कथन सही हैं, ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इस प्रकार इसका 1, 2, 3, 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा हो जाएगा सही इसका। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दल को भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा 7 जून 2019 को राज्य दल की मान्यता प्रदान की गई है, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, हनुमान बेनीवाल इसके संस्थापक हैं। पांचवा क्वेश्चन है, प्रभु सत्ता के विचार को एक पूज्य अंधविश्वास की संज्ञा देने वाले विचारक हैं, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा इसमें, J.N. फिगिस। छठवां क्वेश्चन, निम्न में से क्या नीति में तत्वों में शामिल नहीं है, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। वाकई में व्यक्ति की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार से संबंधित है ये। सातवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने प्लेटो के रिपब्लिक को शिक्षा पर लिखा गया सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ कहा है, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, रूसो ने। आठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संविधान की 9वीं अनुसूची में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 अंतर्स्थापित किया गया था, इंदिरा गांधी के समय 1976-77 में, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा सही। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 के विषय में निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए तथा सही कथन को पहचानिए। इसमें ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। संपूर्ण राज्य में महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से अधिक रहा था। 10वां क्वेश्चन, नेहरू ने किस देश की यात्रा को खोज यात्रा का नाम दिया था, ऑप्शन इसमें दूसरा हो जाएगा, अमेरिका। 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित को मिलान करना है, ARPC द्वारा डिलीट कर दिया गया क्वेश्चन है, डिलीट कर दिया गया है। 12वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन त्रुटिपूर्ण है, इसमें ऑप्शन चौथा त्रुटिपूर्ण है, अनुच्छेद 249 से संबंधित है ये, लेकिन इसमें उपस्थित और मतदान सदस्यों के संकल्प से राज्य सूची विषय पर कर सकती है, इसलिए गलत हो गया है। 13वां, अधिकारों का बहुसांस्कृतिक दृष्टिकोण नहीं स्वीकार करता है, इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा। वास्तविक समानता के लिए जैसा व्यवहार आवश्यक है। संतृप्ति प्राप्ति प्रतिमान, प्रतिनिष्पत्ति प्रतिमान के सिंटैक्स वाक्य विश्लेषण की कौन सी अवस्था पर विद्यार्थी उदाहरणों का निर्माण करते हैं, ऑप्शन चौथा हो जाएगा, संतृप्ति प्राप्ति का परीक्षण। 15वां क्वेश्चन है, एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों का संज्ञानात्मक, ये ARPC द्वारा डिलीट कर दिया गया क्वेश्चन है। 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, इसमें ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, एथिक्स ऑफ चाणक्य M.K. अग्रवाल की पुस्तक नहीं है ये। 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हेनरी J. हार्ड एक्ट से संबंधित नहीं है, संबंधित है, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा इसमें, भारत अमेरिका नागरिक परमाणु समझौता। 18वां क्वेश्चन, राजनीतिक सिद्धांत में 3 तत्वों तथ्यात्मक, करणात्मक और मूल्यात्मक की चर्चा किसने की है, सेवाइन ने की है, ऑप्शन चौथा हो जाएगा इसका। यूरोपीय संघ ने यूरोपीय समुदाय का स्थान किस संधि से लिया, maastricht संधि 1992 में की है। ऑप्शन 20वां क्वेश्चन, अम्बेडकर के जीवन से जुड़ी निम्न घटनाओं का सही कालक्रम क्या है, इसमें पहले मूक नायक आ जाएगी, ये 1920 की है। बहिष्कृत हितकानी सभा की स्थापना, ये 1927 की है। इस प्रकार थर्ड चौथा ऑप्शन दूसरा हो रहा है, 2 से सही है, और ये तीसरे नंबर की है। महाड़ सत्याग्रह और एनिवेशन ऑफ कास्ट का प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ था।
31वां, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिमान रॉबर्ट हेल द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया है? इसमें ऑप्शन चौथा हो जाएगा साम्यवादी अवस्था प्रतिमान। भारत की विदेश नीति के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक से पढ़िए। ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। इस प्रकार इसका फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही हैं। ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। निम्नलिखित का मिलान करें। मिलान करना है। स्पिरिट ऑफ लॉच ये मॉन्टेस्क्यू की है। फेडरलिस्ट ये मेडिसन की है। द मॉडर्न स्टेट ये मैकाइवर की है। कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ये जे.एस. मिल की है। इस प्रकार बी पहले में बी, दूसरे में सी, बी सी ए डी, बी सी ए डी ऑप्शन दूसरा हो जाएगा सही है। इसमें स्वतंत्रता पश्चात भारत के चुनाव प्रक्रिया में सार्वभौमिक मताधिकार का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया मणिपुर द्वारा। ऑप्शन चौथा हो जाएगा 1948 में किया गया था। कौटिल्य के अनुसार व्युत्पत्ति है मंत्रियों पर नियंत्रण का एक तरीका होता है। मेयर और सेलोवी के अनुसार संवेगात्मक बुद्धि की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन से लक्षण को सम्मिलित नहीं किया गया है? ऑप्शन दूसरा है। इसमें दूसरों के संवेगों का नियंत्रण। 27वां क्वेश्चन है। मिलान करना है। इसमें चारों ही मिलान सही हैं। राज्य निर्वाचन आयोग नगर इसमें चार ऑप्शन सही हैं। 1 2 3 4 इसका उत्तर होगा। 1 2 3 4 ऑप्शन तीसरा हो जाएगा इसका। अट्ठाईसवां क्वेश्चन। दिसंबर 1991 में सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा करने वाले गणराज्य थे। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसमें रूस, यूक्रेन, बेलारूस। BAMCEF की फुल फॉर्म पूछी है। इसमें ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन। 30वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्लेटो से संबंधित नहीं है? ऑप्शन दूसरा नहीं है। ये एडम स्मिथ का है। उत्तरकाल में वर्णित शब्दों का सही क्रम क्या है? इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा पंथ निरपेक्ष न्याय, स्वतंत्रता, राष्ट्र की एकता और अखंडता ये क्रम से दिए गए हैं। 32वां क्वेश्चन। एक नए विश्व के लिए नए राजनीति शास्त्र की आवश्यकता है, यह कथन किसका है? ये ऑप्शन तीसरा हो जाएगा लोस्की का कथन है। ये डेविड ईस्टन द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक व्यवस्था के निवेश निर्गत विश्लेषण को प्रमुख अवधारणाओं के संदर्भ में निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कीजिए। इसमें फर्स्ट व्यवस्था और अनुक्रिया दो सही हैं। इस प्रकार इसमें फर्स्ट और थर्ड सही हैं। इसलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। किसने कहा कांग्रेस की सरकार शांति सरकार है? वुडरो विल्सन ने कहा। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। 35वां। भारत के संविधान में एक सशक्त केंद्र वाली संघात्मक व्यवस्था ली गई है। इसका ऑप्शन दूसरा हो जाएगा कनाडा के संविधान से। 36वां क्वेश्चन। मॉर्गन कप्लान के अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के किस मॉडल में प्रत्येक राज्य समान रूप से शक्तिशाली है? ऑप्शन चौथा हो जाएगा इकाई निषेधाधिकार व्यवस्था में। 37वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में कथनों का कौन सा कथन राजस्थान के राज्यपाल की शक्तियों के बारे में सही है? ये RPSC द्वारा ट्वीट कर दिया गया क्वेश्चन है। 38वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है? इसमें ऑप्शन चौथा हो जाएगा यह शिक्षा के माध्यम से संबंधित विज्ञान है। राजनीति के विशिष्ट सिद्धांत की धारणा किसने दी? इसमें ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा जुवेनिली। 40वां क्वेश्चन।
उदारवादियों के अनुसार असमानता की खाइयों के न बनने देने का न्यायपूर्ण तरीका है, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा स्वतंत्र व खुली प्रतिस्पर्धा। निम्न वाक्यों को ध्यान से पढ़ना है। सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1952 में हुई थी, ये गलत है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। यह पार्टी लोकतंत्र में नहीं मात्र समाजवाद में विश्वास रखती है, ये भी गलत है। यह समाजवाद में विश्वास नहीं रखती है, ऑप्शन चौथा हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही गलत हैं। 42वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यवहारवादी दृष्टिकोण से संबंधित नहीं है? इसमें ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। 43वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? मिलान करना है। सही सम्मिलित नहीं है, नहीं पूछा है। इसमें ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। वाई इंडिया रिपोर्ट्स योगेंद्र यादव की पुस्तक नहीं है। 44वां, निम्नलिखित में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक नहीं है? हाउस नहीं है। तीसरा क्वेश्चन से ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। संघात्मक व्यवस्था वाला समूह पहचानना है हमको, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। कनाडा, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना है। 40वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसमें ऑप्शन चौथा हो जाएगा। राज्य व्यक्ति से पहले है, इनमें केवली का कथन नहीं है। 47वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन इंटरनेशनल इक्विलिब्रियम ए थियोरेटिकल ऐसे ऑन द पॉलिटिकल एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, जॉर्ज लिस्का है। 48वां क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका का दोनों सदस्य हैं, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा सार्क। ऑप्शन दूसरा हो जाएगा इसमें सार्क, ACCP और बिम्सटेक। 49वां क्वेश्चन है, विश्व में अमेरिका के वर्चस्व को दर्शाने वाली घटना, ये चारों ही सही हैं। इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। ऑप्शन चौथा हो जाएगा। धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में उसकी फैसला की नीति निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है। इसमें ऑप्शन चौथा हो जाएगा। राज्य धार्मिक मामलों में तटस्थ रहता है, ये गलत है। और 51वां क्वेश्चन है, रचनात्मक सीखने के वातावरण में होता है, यार पे पर डिलीट कर दिया गया क्वेश्चन है। 52वां, निम्नलिखित में से किस एक की बेंथम ने अपनी कृति फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट आलोचना की है? ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा ब्लैकस्टोन की, जिसकी पुस्तक कमेंट्रीज है। कप्लान की व्यवस्था सिद्धांत, कप्लान की व्यवस्था सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से राष्ट्रोपरि राज्यकर्ता है? ऑप्शन चौथा हो जाएगा नाटो। 54वां क्वेश्चन, पुस्तक का मिलान करना है। पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी, अभाव की राजनीति, ये भी है इसमें। कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति रजनी कोठारी की है। इस प्रकार बी और ए ऑप्शन 30 में मिल रहा है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा, BACD। 55वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित निर्णयों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को नोटा विकल्प मतदाताओं को उपलब्ध करवाने हेतु निर्देशित किया है? ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा PUCL बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2013 के विवाद में नोटा स्थापित किया गया है। 56वां क्वेश्चन, मिलान करना है। मिलान करना 56वां क्वेश्चन है। प्राइमरी इलेक्शन स्टडी, ये चार्ल्स मरियम की है। पहले में फर्स्ट, द नेचर ऑफ पॉलिटिक्स, JD मिलर की है। ऑप्शन तीसरा हो जाएगा इसमें। इस प्रकार फर्स्ट 3,
3 ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। 2 ऑप्शनों से मिल रहा है। 57वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय दलीय व्यवस्था के संदर्भ में कांग्रेस व्यवस्था शब्दावली का प्रयोग किया है? इसका ऑप्शन हो जाएगा तीसरा रजनी कोठारी। 58वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे लोहिया की स्वतंत्रता के सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया जाता है? ऑप्शन दूसरा हो जाएगा इसमें संपूर्ण दक्षता का सिद्धांत। भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन से कार्य शामिल नहीं किए गए हैं? इसमें ऑप्शन तीसरा हो जाएगा शिक्षण संस्थानों की संबद्धता। 60वां क्वेश्चन, अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है? ऑप्शन तीसरा हो जाएगा जीवन पर्यंत। 61वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन बेमेल है? इसमें ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा ये बेमेल है। 62वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में वर्णित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमको। तीनों ही कथन सही हैं। इस प्रकार इसका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा चौथा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सभी सही हैं। 63वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा 2005 में हुई थी। 64वां क्वेश्चन है, 19 मार्च 2003 को अमेरिका ने इराक पर सैन्य हमला किया, ये सही है। तीसरा सही है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने हमले की अनुमति नहीं दी थी, ये गलत है। इस प्रकार इसका फर्स्ट और सेकंड सही हो जाएगा। फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन दूसरा सही है। क्वेश्चन 65वां क्वेश्चन, के संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 19 में भारत की प्रभुत्व और अखंडता शब्दों को अंतर्स्थापित किया गया था? 16वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन 3 हो जाएगा सही। 66वां क्वेश्चन, शीत युद्ध के संदर्भ में पारस्परिक सुनिश्चित विनाश निर्णय का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इसमें फर्स्ट हो जाएगा एक सैनिक रणनीति से संबंधित सिद्धांत है ये। 67वां क्वेश्चन, अरविंद के अनुसार राष्ट्रवाद की व्याख्या है? सेकंड सही है, एक धर्मसार है, ईश्वर की वाणी है। इस प्रकार इसका सेकंड और थर्ड सही हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका उत्तर। शिक्षण के दौरान शिक्षणात्मक सामग्री का प्रयोग शिक्षक की सहायता करता है? इसमें चारों ही ऑप्शन सही हैं। इस प्रकार इसका उत्तर ABCD ऑप्शन चौथा हो जाएगा। 69वां क्वेश्चन, अमेरिकी नीति निर्माताओं को राष्ट्रीय हितों की सिद्धि के प्रयत्न करते हुए आत्मसंयम बरतने की सलाह देने वाले थे? ऑप्शन चौथा जॉर्ज कैनन हो जाएगा। प्रक्रियात्मक न्याय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें ऑप्शन चौथा हो जाएगा उत्पादन और वितरण भिन्न है ये। 71वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक और इसके द्वारा वर्णित राजनीतिक विकास की अवस्था नहीं है? ऑप्शन तीसरा हो जाएगा आधुनिक एकीकरण की राजनीति। 72वां, निम्नलिखित में से कौन सा पद प्रणाली उपागम में सम्मिलित नहीं है? इसमें ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, इसमें प्रणाली सॉफ्टवेयर सम्मिलित नहीं है। 73वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र को अधिनायकवादी शक्तियों के लिए प्रकाश की संतान और अंधकार की संतान पदबंध रचित किया है? ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका रेनहोल्ड नीबूहर ने। 74वां क्वेश्चन, भारत में प्रथम लोकसभा चुनाव 1952 में राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया था? इसमें 14 हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, 14 दलों ने भाग लिया था। 75वां क्वेश्चन में मिलान करना है हमको। बहुलतंत्र या रॉबर्ट डेल से संबंधित है तीसरा।
बहुमत तानाशाही, बहुमत तानाशाही टोकली से संबंधित है। कमजोर लोकतंत्र बेंजामिन बारबर से, और गणतंत्र कॉलोनियम रोड मिशेल से। इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा 3-2, 3-2-1-4, 3-2-1-4, 3-2-1-4 ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। 76वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? अवसर की उचित समानता, जॉन रॉल्स, ये सही है। जटिल समानता, जटिल समानता ये गलत है। इस प्रकार ये गलत है। सामर्थ्य की समानता अमर्त्य सेन का है। संसाधन की समानता ड्वार्किन का है। इस प्रकार ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा जटिल समानता ये जोशुआ कोहन का नहीं है, माइकल वाल्चर का है। 77वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वयस्क मतदाताओं को व्यापक लूट की संज्ञा देने वाले विचारक हैं? इसका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले हैं। जब कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने निर्धारित कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता अथवा निर्वहन करने से मना करता है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा आज्ञा पत्र जारी कर उस पदाधिकारी को अपने निर्धारित कर्तव्य निर्वहन के लिए आदेशित किया जाता है? इसमें ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, परमादेश। 79वां क्वेश्चन, ब्रिटिश संविधानों का जनक है और ब्रिटिश संसदों की जननी है, कथन किसका है? मुनरो का है। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। 80वां क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अधिकतम सदस्य देश निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से हैं? अफ्रीका से हैं। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका। 81वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह सेकुलर राज्य की विशेषताओं से सुसंगत नहीं है? यह आरपीसी द्वारा डिलीट माना गया क्वेश्चन है। 82वां क्वेश्चन, कॉलर वर्ग के अनुसार नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में व्यक्ति में सही और गलत की सही समझ एवं सही नैतिक चेतना का विकास होता है? इसमें ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, फर्स्ट परंपरागत तर्कण। 83वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक की आलोचना महात्मा गांधी द्वारा नहीं की गई है? इसमें ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, वर्ण व्यवस्था की आलोचना नहीं की गई है। 84वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? इसमें ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति अनुच्छेद 124 के अंतर्गत नहीं होती है, 126 के अंतर्गत होती है। 85वां क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमको। गैराल्ड मैकलम ने स्वतंत्रता उत्तरी संबंध आधार, ये सही है, ये गलत है। ऑप्शन तीसरा सही है, लॉस्की ने स्वतंत्रता के 3 स्वरूप बताए हैं। इस प्रकार फर्स्ट और थर्ड इसका सही हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड। ऑप्शन 2 सही है इसका। ऑपरेशन ब्लैक थंडर किससे संबंधित है? ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, स्वर्ण मंदिर पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई है एक। 87वां क्वेश्चन, एक व्यक्ति जो एक साक्षात्कार में नौकरी पाने में असफल हो जाता है अपने भाग्य और बुरी किस्मत को उत्तरदायी ठहराता है, इस प्रकार की आत्मरक्षा युक्ति कहलाती है, प्रक्षेपण कहलाती है। ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। 88वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक संस्कृति को गुणों तथा आवृत्तियों का समूह कहा है? ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, आमंड और पाविल ने। 89वां, किस पुस्तक में कहा गया है कि मेरी आत्मा का निवास स्थान राज्य में न्यू स्टेट में कहा गया है? ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। 90वां क्वेश्चन है, राजनीतिक विरोध के विभिन्न प्रतिमानों की व्याख्या करने वाले कारक के रूप में राजनीतिक संस्कृति को चुनने वाले विचारक हैं? इसमें ऑप्शन पहला जाएगा, ऑप्शन चौथा है इसमें। 91वां क्वेश्चन है, भारत में मतदान विवाह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमको। मतदाताओं का व्यवहार सामाजिक आर्थिक कारकों से प्रभावित होता है, ये सही है। मतदाताओं का व्यवहार धर्म और जाति से प्रभावित होता है, ये भी सही है। वर्तमान में चुनाव
वर्तमान में चुनाव में मतदाता पूर्णतः आदेशित रूप से भाग लेता है, ये गलत है। इस पर इसका फर्स्ट और सेकंड सही है। फर्स्ट और सेकंड इसका उत्तर सही है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। 92वां क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के एक प्रतिमान के रूप में पॉलियार्की यानी बहुतंत्र का प्रतिपादन किया है, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा रॉबर्ट डहेल। 93वां क्वेश्चन, राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक प्रणाली के सदस्यों में राजनीति के प्रति व्यक्तिगत अभिवृत्तियों और अभिमुखीकरण प्रतिमान है, यह किसने कहा है? यह ऑप्शन तीसरा हो जाएगा आमंड एवं पाविल ने कहा है। 94वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक राम मनोहर लोहिया द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट नहीं है, अम्बेडकर द्वारा रचित है। 95वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आमंड के अनुसार राजनीतिक विकास की विशेषता नहीं है? ऑप्शन चौथा हो जाएगा उपव्यवस्था एकीकरण नहीं है। 96वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विचारक के अनुसार आधुनिक राज्य को एक निश्चित भू क्षेत्र में बल प्रयोग करने का एकाधिकार होता है? यह परिभाषा मैक्स वीवर की है, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। 97वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा राज्यसभा के महासचिव को नियुक्त किया गया है। नाम के किस सम्मेलन में एक नई अंतर्राष्ट्रीय सूचना तथा संचार व्यवस्था के निर्माण की बात कही गई है? ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा हरारे शिखर सम्मेलन 1986 में कही गई है ये बात। 99वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कानून के विशुद्ध सिद्धांत का व्याख्याकार माना गया है? ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा हेंस कैल्सन को माना गया है। 100वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय अनुबंध की विशेषता है? ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा 101वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार निम्नलिखित में से सही कथन है? इसमें ऑप्शन दूसरा हो जाएगा राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। 102वां क्वेश्चन, घुटन पेच आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमको। इसका पहला सही है, इसका दूसरा सही है, लेकिन इसका तीसरा गलत है। इसमें फर्स्ट और सेकंड सही है, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। 103वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? ऑप्शन चौथा हो जाएगा के संतानम। 104वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त है? इसमें ऑप्शन दूसरा हो जाएगा यह शिक्षण अधिगम एवं अधिगमकर्ता का अध्ययन है। 105वां क्वेश्चन, आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंध का निलंबन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 358 में। अनुच्छेद 358 में ये बात कही गई है, और अनुच्छेद 359 में। अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होते हैं। 106वां क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के किस अधिकरण में राज्य के 7 अंगों का विवेचन किया गया है? मंडल योनि में, ऑप्शन चौथा हो जाएगा। 107वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीति सिद्धांत का प्राचीनतम उपागम माना जाता है? ऑप्शन फर्स्ट दार्शनिक उपागम माना जाता है। राजस्थान में ई पंचायत के उद्देश्य हैं। इसमें पहला सही है, दूसरा सही है, लेकिन तीसरा गलत है। इसमें फर्स्ट और सेकंड सही है।
ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। 109वां क्वेश्चन है, अग्रिम संगठक मॉडल के सिंटैक्स की कौन सी अवस्था में अधिगमकर्ता के प्रासंगिक ज्ञान और अनुभवों की तत्काल जानकारी वांछनीय है? इसमें ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, अग्रिम संगठक का प्रस्तुतिकरण। 110वां, बदलती परिस्थितियों के कारण राष्ट्र राज्य चाहे वे एकात्मक रहे हों या संघात्मक पुलिस राज्य से लोक कल्याणकारी राज्य बन गए हैं और देश की आर्थिक खुशहाली का अंतिम दायित्व केंद्र सरकार का हो गया है, यह कथन है। ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, टी कृष्णाचारी का है। विकास की किशोरावस्था, सिर के संबंध में अनुपात का शारीरिक परिवर्तन होता है, 1:8 होता है। ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, सिर शरीर का 8वां भाग होता है। शारीरिक भाषा का उदाहरण है, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, अशाब्दिक संप्रेषण। 113वां क्वेश्चन, जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था को शासित किया जाता है प्राकृतिक विधि के द्वारा। ऑप्शन चौथा हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन कनाडा के राज्य का नाम मात्र का प्रमुख है? ऑप्शन चौथा हो जाएगा, ब्रिटिश राजा। 115वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यह कथन किसका है कि संपूर्ण पंजाब में केवली में ही है? यह हेराडेलोस्की का है। ऑप्शन चौथा दूसरा हो जाएगा। 116 क्वेश्चन है, मिलान करना पुस्तकों का। द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंटल, ये पुस्तक आर्थर वेटले की है। चौथा है द गवर्नमेंट प्रोसेस, ये तीसरा है इसमें। और गवर्नेंस, ये रॉबर्ट डेल की है। और द नेचर पॉलिटिक्स टीवी मिलर की है। इसलिए प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा चौथा तीसरा फर्स्ट। चौथा हो जाएगा इसमें। जे.एस. मिल ने अपने अध्ययन में निम्नलिखित में से किन पद्धतियों का प्रयोग किया है? ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, भौतिक और ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया है। 118वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सम्मिलित नहीं है? इसमें ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, सम्मिलित नहीं है। 119वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकार ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नव यथार्थवाद और नव उदारवाद दोनों की आलोचना करते हुए रचनावादी विश्लेषण का प्रयोग किया है? इसमें ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, अलेक्जेंडर पेंडेंट। 120वां क्वेश्चन, बर्लिन की दीवार के गिरने से राष्ट्रीय राज्य के संवैधानिक स्वरूप परिभाषित करने के लिए उदार फासीवाद और साम्यवाद के बीच चल रहे लंबे युद्ध के अंत को चिन्हित किया है। कथन किसका है? ऑप्शन चौथा हो जाएगा, फिलिप बॉबिट का है। 121वां क्वेश्चन, मिलान करना है। भारतीय साम्यवादी दल मार्क्सवाद की स्थापना 1964 में हुई थी। चौथा, जनता दल की स्थापना 1972 में, अखिल भारतीय त्रिपुरा मुनेत्र की स्थापना 1988 में और समाजवादी दल की 1992 में। इस प्रकार चौथा दूसरा तीसरा और फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसमें। 122वां क्वेश्चन है, मिलान करना है। वैज्ञानिक मूल्य सापेक्ष, यह अर्नोल्ड बेकट का है। राजनीतिक विज्ञान शिखर अरस्तू का है। ये राजनीति संभाव्य की कला है, ये बिस्मार्क का है। राजनीति विज्ञानी बहुभाषाविद है, ये चार्ल्स वी हेगन का है। इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा 4, 2, 4, 1।
इसमें ऑप्शन हो जाएगा 4 1 2 4, 4 1 2 3। 130वां क्वेश्चन है, राजस्थान में 33वें संविधान संशोधन अधिनियम में लागू होते समय राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन चौथा हो जाएगा राष्ट्रपति शासन था। कथन और कारण है, ये दोनों ही सही हैं और किंतु इसकी व्याख्या नहीं करता है। इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए और सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। 125वां क्वेश्चन, क्रिस्टोफर पियर्सन ने तथ्यात्मक आधार पर आधुनिक राज्य की 8 विशेषताएं बताई हैं। निम्नलिखित में से किस विशेषता की चर्चा उसने नहीं की है? ऑप्शन चौथा हो जाएगा मौलिक अधिकार की चर्चा नहीं की है। 3 आदर्श ऑफ तमिलनाडु इन पॉलिटिक्स कल्चर ऑफ ए कम्युनिटी इन चेंज पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा रॉबर्ट हार्डग्रीव ने लिखी थी। 27वां क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार अधिगमकर्ता की मानसिक क्रियाएं उच्च डिग्री के संतुलिनीकरण पर पहुंच जाती हैं। यह अवस्था है ऑप्शन तीसरा हो जाएगा इसका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, गलत। ऑप्शन फर्स्ट होगा औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। निम्न में से कौन से जेएस मिल द्वारा बताई गई उपयोगिता की मान्यताओं में सम्मिलित नहीं है? इसमें ऑप्शन चौथा हो जाएगा आर्थिक। 129वां क्वेश्चन, भारत के क्षेत्रीय आंदोलनों में प्रथम और सबसे ताकतवर आंदोलन के रूप में पहचाना जाता है। ऑप्शन तीसरा हो जाएगा द्रविड़ आंदोलन। वाइगोत्स्की के निर्मितवादी दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम के लिए सहायता के स्तर पर परिवर्तन को सम्मिलित करने की तकनीक कहलाती है स्कैफोल्डिंग। ऑप्शन चौथा हो जाएगा इसमें। 131वां मिलान करना है, सही बताना है हमको कौन सा कोड सही है। पहला सही है, पहला गलत है, दूसरा सही है। मूल्य निरपेक्षता का अर्थ आत्मप्रमुख दृष्टिकोण से किसी राजनीतिक विषय का परीक्षण नहीं करना है, ये सही है दूसरा। ऑप्शन हो जाएगा दूसरा इसमें, केवल सेकंड सत्य है। 132वां क्वेश्चन, लोकतंत्र की परिभाषा के अनुसार इसका विशुद्ध विचार यह है कि सब लोगों का लोगों द्वारा समान रूप से प्रतिनिधित्व शासन है। ऑप्शन तीसरा हो जाएगा इसका जेएस मिल की परिभाषा है ये। 133वां 133वें क्वेश्चन को आरपीसी द्वारा डिलीट कर दिया गया है। 134वां क्वेश्चन, आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा और कब प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन दूसरा हो जाएगा ईवी रामास्वामी नायकर 1925 में किया गया था। जवाहरलाल नेहरू के अनुसार धर्म है व्यक्ति के आंतरिक जीवन से संबंधित गुण है। ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। 136वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन महाशक्ति के बारे में सही है? फर्स्ट है विलियम फॉक्स द्वारा पहली बार 1943 में सुपर पावर शब्द का इस्तेमाल किया गया था, एक गलत है। इसका 1944 में सुपर पावर शब्द का प्रयोग किया गया था। उनके अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और ब्रिटेन महाशक्तियाँ थीं, ये सही है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, केवल सेकंड सही है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा इसका। 137वां क्वेश्चन है, सहयोगी उपागम जिसमें समूह के सदस्य भागों में विभाजित विषय वस्तु पर कार्य करते हैं। समूह का प्रत्येक सदस्य एक भाग के लिए उत्तरदायी है। विभिन्न समूह के सदस्य जिन्होंने उस भाग को पढ़ा है मिलकर उसका संयोजन परिचर्चा करते हैं और फिर अपने समूह में लौटकर अपने समूह के अन्य सदस्यों को अपने भाग का शिक्षण करवाते हैं, ये उपागम कहलाता है। ऑप्शन तीसरा हो जाएगा जिज्ञासा और कक्षा। 138वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित के चिंतन के संबंध में कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? मैकियावेली के चिंतन में निम्नलिखित में से कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? इसमें ऑप्शन तीसरा हो जाएगा सिद्धांत गणतंत्र शासन प्रणाली सर्वोत्तम नहीं है। 139वां क्वेश्चन है, कूट सही पहचानना है।
इसमें ये पहला गलत है, दूसरा सही है। बेंटले ने सभी प्रक्रियाओं की छानबीन की परंपरा डाली थी। ऑप्शन सेकंड सही है, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। निम्न कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़ना है हमको। अनुच्छेद 329 निर्वाचन के मामलों में न्यायालयों के सचिव के वर्जन से संबंधित है। ये सही है और ये भी सही है। इस प्रकार दोनों ही सही हैं। ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। 141वां संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया है। इसमें तीसरा हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, सीनेट द्वारा पुष्टि। 142वां क्वेश्चन है, अरस्तु के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दावली या सिद्धांत पर विचार कीजिए। इसमें सेकंड सौम्य लोकतंत्र और स्वर्णिम मध्यमान का सिद्धांत सही है। दूसरा और चौथा, इसमें ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। ब्रिटिश कॉमन सभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, थॉमस हंगरफोर्ड थे। 144वां क्वेश्चन, ध्यानपूर्वक पढ़ना है। मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। गलत। ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद संसद की कार्यकारी समिति है और वह संसद के प्रतिनिधि के रूप में सामूहिक रूप से शासन करती है। ये सही है, केवल सेकंड सही है। फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है। ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। 1967 में आसियान के गठन के समय निम्नलिखित में से कौन सा देश इसका सदस्य नहीं था? लाओस नहीं था। अमेरिका के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कौन करता है? कांग्रेस करती है, यानी लोकसभा। 147वां क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों का कौन सा समूह सीमित अध्यक्षतावाद का श्रेष्ठ उदाहरण है? ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, फ्रांस और फिनलैंड। 148वां क्वेश्चन, इसको आरपीसी द्वारा डिलीट कर दिया गया है। 149वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 103 के अनुसार संसद सदस्यों की नेताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय कौन करता है? राष्ट्रपति करता है और दल बदल से संबंधित लोकसभा अध्यक्ष करता है। 150वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए सही कोट का चयन करना है हमको। राजनीति विज्ञान में अनुभववाद को परंपरावाद की अंतिम कड़ी माना जाता है। ये सही है। आधुनिक युग में जॉन लॉक को अनुभववाद का जनक माना जाता है। ये भी सही है। इस प्रकार दोनों ही सही है। ऑप्शन तीसरा होगा।